लेकिन ऐन वक्त पर थंगलान उठ खड़ा होता है और अपनी लाठी से तेंदुए को रोक लेता है और फिर तुरंत अपनी चाकू से उसके पेट को चीर डालता है और उसे मार डालता है। तभी आर्थर कहता है, मैंने कहा था ना, ये थंगलान शैतान है। देखो इसने कैसे उस तेंदुए को मार दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी बंदूक से थंगलान को गोली मारने ही वाला होता है कि अशोका गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। गोली की आवाज से अशोका का गधा हाथी पर्वत की दिशा में भाग जाता है, जिसके पीछे वो भी दौड़ पड़ता है। अपने बेटे के पीछे थंगलान भी उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, जिसके कारण बाकी के सभी लोग भी उसके पीछे उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। उधर नागा जाति की एक महिला और उसके साथी इन सभी पर नजर रख रहे थे जो इस जगह की रखवाली करते थे। आगे बढ़ते हुए अचानक चारों तरफ कोहरा हो जाता है। अशोका का बेटा अपने गधे को ढूंढ लेता है। तभी उसे वहां मुनि की मूर्ति का बाकी शरीर भी मिल जाता है। लेकिन तभी आर्थर वहां आकर अशोका पर बंदूक तान लेता है। अशोका अपने पिता को मदद के लिए पुकारने लगता है कि तभी अचानक कोई बहुत तेजी से आर्थर के पास से गुजरता है और उसे घायल कर बेहोश कर देता है। अशोका पर भी तेजी से कोई हमला करने लगता है, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है और अपने पिता के पास पहुंच जाता है और तुरंत उन्हें मुनि की मूर्ति की जगह ले आता है। बाकी के सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी पल इस कोहरे में कोई पट्टार पर भाले से वार करता है, जिसे थंगलान पकड़ लेता है और उसी दिशा में भाला फेंक कर उस इंसान को मार देता है। जिसके बाद ये सभी उस मुनि की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालने लगते हैं ताकि इस मूर्ति के शरीर को धड़ से जोड़ सकें। लेकिन तभी नागा जाति की वो लड़की और उसके सभी साथी इन पर बुरी तरह हमला कर इन सभी को एक एक करके बुरी तरह घायल कर देते हैं। वो नागा लड़की थंगलान को जमीन पर गिराकर उसे अपने भाले से मारने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक उस नागा लड़की के रूप में थंगलान को आरती दिखती है। पट्टार थंगलान की मदद के लिए वहां आता है और उस नागा लड़की पर अपनी लाठी से हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी उस पर भी हमला हो जाता है। थंगलान तुरंत खड़ा होता है और अपनी लाठी से इन नागा जाति के लोगों को मारने लगता है। आर्थर भी होश में आ जाता है और क्लेमेंट को बचाता है, जिसके बाद क्लेमेंट और आर्थर मिलकर इन नागा जाति के लोगों को मारने लगते हैं। उधर थंगलान एक एक करके सभी नागा लोगों को मारते हुए नागा लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। उधर वो नागा लड़की क्लेमेंट और आर्थर को अपने भाले से घायल कर नीचे गिरा देती है और थंगलान की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थंगलान को अभी भी ये नागा लड़की आरती की तरह दिख रही थी। वो नागा लड़की फिर से थंगलान पर भारी पड़ती है और उसे नीचे गिराकर अपनी भाले से मारने ही वाली होती है कि तभी नीचे गिरा थंगलान उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिसके कारण उसका खून छिटक कर उस मूर्ति के पैरों पर लगी मिट्टी पर गिरता है, जो सोने में बदल जाता है। नागा लड़की के साथी तुरंत कोहरे की आड़ में उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अचानक कोहरा खत्म हो जाता है। अशोका का छोटा सा गधा भी इस लड़ाई के दौरान मारा जाता है। तभी थंगलान का ध्यान मूर्ति के पैरों पर जाता है। वो सोने में तब्दील हुए उस मिट्टी के टुकड़े को तोड़ लेता है